गुड इवनिंग फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने ही चैनल स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में सबसे ज्वलंत मुद्दे ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। अब तक क्या कुछ घटा है और क्या कुछ घटने वाला है, इन सारे संबंधों पर जो है विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे कि क्या कुछ बातें निकल करके आ रही है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के और आगे क्या कुछ हुआ है। कुछ लोग नाराज़ हैं जिनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, अंतर जिला वाले हैं, उसको लेकर के भी अच्छी खबर निकल कर के आ रही है। कुछ लोग खुश हैं जिनका सही जगह पर ट्रांसफ़र हुआ है, जो 300, 400, 200 किलोमीटर दूर थे, अब 10-5 किलोमीटर दूर पहुँचे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कि ट्रांसफ़र जो करवाना नहीं चाहते थे, उनको भी फ़ायदा मिला है। तो वो ले दे करके जो बातें निकल कर के आ रही है, जिनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, उनको अब होगा कि नहीं होगा, इस सारे बातों पर लेकर के हेड टीचर, हेडमास्टर भी एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग की ही एक प्रक्रिया है, वो भी उस पर भी बात होगी। साथ ही साथ टीआरई 3 के लिए भी अच्छी खबर निकल कर के आ रही है। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर, बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बाद नए विद्यालय में ज्वाइन करने वाले शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन ज्वाइनिंग की क्या प्रक्रिया होगी आपको बताई जाएगी। देख लेते हैं कि ज्वाइनिंग की क्या प्रक्रिया होगी। नए विद्यालय में योगदान आपको किस तरह से करना है, जिनका हो चुका है, जो लोग आज किए हैं, आज तो चूँकि पुराने विद्यालय में ही अधिकतर लोग गए होंगे, तो कल जो ज्वाइन करेंगे या आज किए हैं तो कहीं कोई दिक्कत है तो सबसे पहले अपने विद्यालय में योगदान करने जाएंगे, तब उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक को योगदान है तो आवेदन देंगे। आवेदन की स्वीकृति का उनका अपना एक रिसीविंग रख लेंगे। तब आपके आवेदन के आधार पर आपके प्रधानाध्यापक को विद्यालय के ई शिक्षा कोष आईडी को लॉगिन करके रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्राउंड पर क्लिक करना होगा। यानी कि आपका जो पुराने विद्यालय में आईडी है, उसको फिर आपको ट्रांसफ़र हेडमास्टर को करना है। इसके उपरांत आपके नाम के सामने ज्वाइनिंग पर क्लिक करना होगा और इस ज्वाइनिंग पर क्लिक करते ही आपके ई शिक्षा कोष आईडी नए विद्यालय में ट्रांसफ़र हो जाएगी और नए विद्यालय में आपकी ज्वाइनिंग उसी दिन होगी। अब देखिए, ये चूँकि पुराना आपका आईडी आएगा नए विद्यालय में, तो जितना सीएल लिया था, जितना एसएल लिया था, जो भी आपके जो भी संबंधित ई शिक्षा कोष पर जो भी आपके अवकाश या और भी कोई भी क्रियाकलाप जो भी इस पर अपडेट थे, वो सारे अपडेट सीधे चले जाएंगे ट्रांसफ़र में। पूर्व की जो जटिलता थी ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के, जिला का चक्कर लगाना, फिर प्रखंड का चक्कर, फिर दूसरे जिला का प्रखंड का चक्कर, इसको बिल्कुल बहुत ही आसानी तरीके से किया गया है और ये बहुत बेहतर है। लेकिन कुछ लोगों का नहीं मिला, उनके लिए भी जो है काम किया जा रहा है। तो वीडियो को स्किप नहीं करें। जब तक आपके नए विद्यालय में प्रधानाध्यापक स्कूल के ई शिक्षा कोष पर आपकी ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं, तब तक आपकी ई शिक्षा कोष की आईडी नए विद्यालय में स्थानांतरित नहीं होगी। इसकी वजह से आपने विद्यालय में ई शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कराएंगे। यानी कि प्रधान शिक्षक के द्वारा या प्रधानाध्यापक के द्वारा जो बताया गया कि ई शिक्षा कोष आईडी पर रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड करके और क्लिक करके आईडी को जो ट्रांसफर करने की प्रक्रिया, ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके बाद ही जो है आपकी ज्वाइनिंग होगी और आपने जो प्रिंट आउट निकाला है जिसमें आपके पुराने विद्यालय का नाम, नए विद्यालय का नाम ये दिया है, वो और उसके साथ जो है आवेदन पत्र देना है। पुराने विद्यालय में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, पुराने विद्यालय से आप जा सकते हैं। अब रही बात जिनकी ज़्यादा दूरी है, तो वो अटेंडेंस बना करके जा सकते हैं, वहाँ रिमार्क्स लिख करके या मार्क ऑन ड्यूटी करके भी वो अपने विद्यालय से दूसरे विद्यालय के लिए वो जा सकते हैं, क्योंकि ये विभाग के ही तरफ से चूँकि सारी प्रक्रिया जग जाहिर है। तो 300-400 किलोमीटर जाने में आप मार्क ऑन ड्यूटी भी करेंगे तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अब प्रधानाध्यापक शिक्षक की जो जुलाई के प्रथम सप्ताह में या 26 तारीख को, चूँकि गुरुवार को ही केस की सुनवाई होती है जो शिक्षा विभाग से रिलेटेड है, या तो 26 तारीख को यानी कि परसों या 3 जुलाई को इसकी होगी। केस का जो है मेंशन कर लिया गया है। तो अच्छी खबर निकल करके आ रही है और इसी माह प्रधानाध्यापक की भी पोस्टिंग होगी, जो लगभग 6000 के आसपास सीट शिक्षक है और इसमें तो प्रधान शिक्षक में तो लगभग 32,000 के हैं। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात करें तो कुछ शिक्षकों का जिनका नहीं हुआ है, कल ही 1 to 5 का तबादला हुआ। तबादले में अंतर जिला पुरुष अभ्यर्थी रह गए वंचित, लेकिन उनको लेकर के भी अच्छी खबर निकल करके आ रही है। अभी आपको दिखाएंगे, वीडियो पर बने रहें। सभी ने सीएम नीतीश कुमार से की गुहार, कहा पुरुषों के साथ साथ अन्याय हुआ है। 300 से 400 किलोमीटर दूर तरस खाए सरकार, न्यूज़ 18 के जरिए भी गुहार लगाया गया था। अगले 2 दिनों में चेतावनी दी गई है, नहीं हुआ तो फिलहाल आज जो है अंतर जिला जो पुरुष है उनके ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिख रहा है, जिसको कि आपको दिखाएंगे। इसलिए कहीं कोई दिक्कत करने की बात नहीं है। ये देखिए, अंतर जिला पुरुष ट्रांसफ़र का यहाँ पर दिखाया जा रहा है, तो उनका भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। और
कहीं कहीं पर ट्रांसफ़र के कारण से ज़्यादा छात्र अनुपात में शिक्षक की संख्या ज़्यादा होगी, तो ये तो होना था, बाद में उसको रेशनलाइज कर दिया जाएगा सीआरसी लेवल पर या बीआरसी लेवल पर या जिला लेवल पर, क्योंकि जिनका भी ट्रांसफ़र हो रहा है सभी जिला संवर्ग के शिक्षक हैं तो वो जा सकते हैं, और जिनका कम नौकरी बचा है वो उन्होंने यदि चाइल्ड केयर लीव नहीं लिया है तो महिला शिक्षिका लेकर के फिर जो है वो अपने आराम से में ट्रांसफ़र का मजा ले सकती है। अंतर जिला पुरुषों का ट्रांसफ़र नहीं होने से आक्रोश बढ़ गया है, और वहीं 6 to 12 का ट्रांसफ़र आज प्रक्रिया पूरी होने की क्योंकि टेक्निकल यहाँ पर एरर आ रहा है जिस कारण से नहीं हो रहा है, लेकिन सभी का ट्रांसफ़र होगा शाम तक। जो है 6 to 8 के 6 to 12 के शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का लिस्ट आएगा, जिसमें 6 to 8, 9, 10 और 11, 10 3 कोटि के शिक्षक हैं। उनको ज़्यादा हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी सेम जिला या अदर जिला में कोई काम हो जाता है तो उसी को आगे कर दिया जा रहा है, और कोई रुक जा रहा है तो उसी को। दूसरी बात, यदि आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया नहीं हो रही, इस बाबत बहुत सारे मेल, बहुत सारे ज्ञापन मुख्यमंत्री को दिया गया है, और कल मुख्यमंत्री सचिवालय में जो है बैठक भी है, इस पर भी जो है वहाँ पर विस्तृत चर्चा करने का जो है एजेंडा में रखा गया है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग की क्या स्थिति है, क्या उसका आउटकम निकल रहा है, क्योंकि सरकार जो है चुनावी साल में से गुजर रही है, और सरकार चाहती है किसी भी हाल में ये चाहती है कि शिक्षकों का विश्वास को जीता जाए, और शिक्षकों ने जो विश्वासपूर्ण में दिखाया था एनडीए के सरकार पर, वो लाभ सरकार लेना चाहती है। जो शिक्षकों ने जो पिछले बार जो है विरोध किया था जो सरकार का, सत्तारूढ़ सरकार का, उस विरोध से दूर कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करते हुए सरकार जो है आगे बढ़ रही है, और इस बार वो चाहती है, चाहे वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मुद्दा हो, चाहे अन्य टीआरई 1, 2, 3 की बहाली का मुद्दा हो, प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक की, सभी को वो प्लेटफार्म पर ला सकते हैं। प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक की बात करें तो चूंकि वो 8 साल पुराने शिक्षक है, कई शिक्षकों का तो वेतन भी उससे एक्सीड कर गया है, तो उस स्थिति में सरकार बिल्कुल सेफ गेम खेल रही है। कुछ लोगों को जो दूर हैं वो प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के नाम पर नज़दीक चले जाएंगे। तो जहां तक वित्त या राशि का सवाल है, तो सरकार व्यय का सवाल है, तो प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक के पोस्टिंग में कहीं कोई व्यय सरकार को होने नहीं जा रही है। कई ऐसे शिक्षक जो है कि नज़दीक में पोस्टिंग के कारण चूँकि दूर में है, तो वो को अपने एक ऑप्शन के रूप में लेंगे और वो वहाँ पर ज्वाइन करेंगे। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो बातें कही गई है कि किसी भी विद्यालय में आने वाले समय में जो है प्रभारी यानी अनियमित या अस्थायी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक नहीं रहेंगे। इस हेतु जो है बीपीएससी के द्वारा प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक की बहाली करना सरकार के लिए बिल्कुल मैंडेटरी है। इसलिए जो भी शिक्षक साथी हेड टीचर या हेड मास्टर के बहाली के लिए भी जो है आस लगाए बैठे, उनके लिए भी कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। उनको भी बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उनका होना है। चूँकि एनएम वाले केस में जो जजमेंट आया था, जिसमें 100 याचिकाकर्ता को छोड़ करके शेष की पोस्टिंग की गई थी, तो हेड टीचर के केस में भी इसी तरह के जजमेंट आने की पूरी संभावना है, और केस मेंशन कर लिया गया है, तो अब जजमेंट आने की पूरी संभावना आने वाले समय में है। अब कहीं तरह की बातें निकल जाए, रजिस्टर क्लियर नहीं किया गया और वरीयता क्रम में का निर्धारण भी नहीं किया गया, तो शिक्षक की दुर्गति होना तय था। चलिए, जिन साथियों की घर वापसी हुई उनको बहुत बधाई, परंतु जिन शिक्षकों का बिना किसी दोष के ट्रांसफर चक्कर में दुर्गति हो गई, उनका क्या? अरे आपका जाना नहीं जाना आपकी मर्जी पर है। आपको चूंकि पहले तो सरकार ने कहा था कि आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो 1 साल तक नहीं मिला, फिलहाल आप सरकार के द्वारा ये ऑप्शन दिया गया कि आप नहीं भी जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आपके पुराने जगह में आप यदि 30 किलोमीटर दूर पर थे, वहाँ से 50 में चले गए हैं किसी कारण से, तो आप रुक जाइए। फिलहाल प्रक्रिया जब पूरी होगी तो फिर आप पर विचार किया जाएगा, क्योंकि सरकार चुनावी साल से गुजर रही है, तो आपको बिल्कुल आपकी बेनिफिट वो देना चाह रही है, तो बेनिफिट देकर रहेगी और आपका विश्वास जीत कर रहेगी। 24 जून को 6 से 12 तक के शिक्षकों का ट्रांसफर होगा, लिस्ट जारी किया जाएगा। यहाँ पर 82 मार्क्स वाले जो TRE 3 थे उनके लिए खुशखबरी है, और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया गया है ताकि वो जा सकें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकें। तो आज के अंक में इतना है, इसी उम्मीद के साथ कि हेडमास्टर हेड टीचर की भी जो है आपको जल्द से खुशखबरी मिलेगी। साथ ही साथ ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर जिनको निराशा मिली है, उनको भी आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में
कम से कम 10 से 15 दिनों में जब ये प्रक्रिया पूरी होगी तो उस पर होगा। और जो कल कैबिनेट की बैठक है उसमें भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का एजेंडा है, यानी आने वाले समय में उनको भी अच्छी खबर मिलने की पूरी संभावना है। इसलिए उनको भी हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग बिल्कुल ट्रांसफ़र पोस्टिंग से खुश हैं उनके लिए बिल्कुल बहुत बहुत बधाई की बात है। और वो घर वापसी किए हैं, घर के निकट है, बहुत अच्छी बात है। तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल साथी जो आपके जलवेज की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।